नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। हम समाज शास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है समाज। हम सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक लिखे हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियो में। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, देखिए आपको पास करना परीक्षा है और CGPSC मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर के सवाल आते हैं समाजशास्त्र से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पॉइंट भी अगर आप याद रख सकते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा, मतलब कापी भर जाएगी। तो पहले तरीका क्या है, समाजशास्त्र में लिखने के दो तरीके हैं। पहला तो आप कोई परिभाषा लिख दीजिए किसी भी थिंकर की, और उसके बाद पॉइंट वाइज उसकी विशेषताएं लिख दीजिए, क्योंकि आप इधर उधर फेंकेंगे ना तो नंबर नहीं मिलता। जैसे कई चीज़ें, समाज आपको पता है, आप देखते रहते हो, लेकिन अपने मन से लिखोगे ना तो यहाँ नंबर नहीं मिल रहा है। जो बुक में लिखा है, बुक की भाषा है, वही लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे समाज है, सबसे अच्छी परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दी है। वो बोले कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब हम बोलते रहते हैं ना कि हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, प्राचीन समाज है, पुरातन समाज है, अग्रवाल समाज है, ऐसा आप आसपास सुनते भी होंगे। तो इसमें क्या होता है, समाज में एक जाल बना होता है ना, जाल जैसे मकड़ी का जाल होता है कि ये है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। मतलब हर कोई, जैसे आप ही से बोले तो आप 100 लोगों से कनेक्ट हो, दूसरा व्यक्ति भी हर 100 लोग से कनेक्ट है। तो एक जाल जैसा है सामाजिक संबंधों का। अब इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी सबसे पहली विशेषता है कि समाज ना अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब क्या होता है, जैसे आप मूर्ति से समझो, जैसे मूर्ति है, मूर्ति को आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसका उल्टा अमूर्त, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हिंदू समाज को जाके छू के आओ, आप छू लोगे? देख के आओ, जाओ देख लोगे कि हाँ यार बहुत अच्छा समाज है। तो इनको आप महसूस करते हो, मतलब ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो। दूसरी चीज़ है पारस्परिक जागरूकता। मतलब कोई भी लोगों का समूह समाज तब कहलाएगा जब लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होंगे। अब जैसे मान लीजिए पुराने समय में या कोई रेगिस्तान में एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे टापू में रह रहा है। अब दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे के प्रति जागरूक ही नहीं है, तो वो समाज नहीं कहलाएंगे ना। समाज आप तब कहलाओगे जब एक दूसरे के प्रति जागरूक होगे, मतलब एक दूसरे को जानोगे, मिलोगे। आप अपने घर में अकेले रह रहे, हर कोई अपने अपने घर में अकेले रह रहा है, कोई नहीं निकल रहा है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो समाज नहीं कहलाएगा। तीसरा है कि समाज ना परिवर्तनशील होता है। जैसे वही बात कि पहले प्राचीन समाज था, जैसे महिलाओं को ही लेके, पहले पर्दा प्रथा थी, ये था वो था। अब धीरे धीरे पहले सती प्रथा थी, अब वो बदल रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन समाज का नियम है। पहले जाति प्रथा थी, वो बदल रही। और दूसरा जटिल होता है। जटिल मतलब होता है इतना सरल भी नहीं है। मतलब जैसे भारत में आप बोल रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति, पर्दा प्रथा खत्म हो गई, सऊदी अरेबिया में जाएंगे वहाँ अभी भी है, और कहीं जाएंगे वहाँ नहीं है। मतलब ऐसा आप एक उससे नहीं बोल सकते। अमेरिका के तुलना में भारत में महिलाएं स्वतंत्र हैं, मतलब अमेरिका की तुलना में हमारी महिलाएं कम स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं और से तुलना करोगे तो ज़्यादा है। तो समाज जटिल है, इसका मतलब ये होता है। अगली चीज़ है कि ये दोनों तो मस्त है भाई, समाज में सहयोग भी होगा, संघर्ष भी होगा, समाज में समानता भी होगी, असमानता भी होगी। मतलब कोई भी समाज है ना, वहाँ ऐसा तो नहीं कि केवल सहयोग हो, आपस में लोग संघर्ष भी करेंगे, लेकिन सहयोग ज़्यादा होगा और संघर्ष कम होगा, तभी समाज है। संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा होगा, तभी समाज होगा। कि अगर दोनों में आप बोलोगे तो समानता के अंदर असमानता होगी, सहयोग के अंदर संघर्ष होगा। मतलब आप बोलोगे किसी भी समाज में भाई सहयोग भी होगा, लोग आपस में सहयोग करेंगे और संघर्ष भी करेंगे, समानता भी होगी और असमानता भी होगी। अब सब एक टाइप के थोड़ी रह सकते हैं समाज में, कुछ जगह समानता होगी, कहीं कहीं असमानता होगी। लेकिन समाज तभी चल रहा है क्योंकि सहयोग ज़्यादा है, समाज तभी चल रहा है क्योंकि समानता ज़्यादा है। अब इंसान है और बंदर है मान लो, तो वो समाज में थोड़ी रहते हैं, क्योंकि उनके बीच समानता कम है और असमानता ज़्यादा है। जैसे इंसान है और शेर है, तो वो समाज नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि संघर्ष ज़्यादा है और सहयोग कम है। तो समाज तब बनता है जब सहयोग ज़्यादा हो और समानता ज़्यादा हो। अन्योन्याश्रितता मतलब इसको तोड़ दीजिए, मतलब एक दूसरे के प्रति आश्रित होना। समाज में वही है ना कि मान लीजिए जैसे एक बड़ा समाज है, गांव ही है, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ, अब एक दूसरे के प्रति सब आश्रित है ना, कोई कपड़ा बना रहा है
कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। तो समाज तभी है जब लोग एक दूसरे के प्रति आश्रित हो। हर कोई आत्मनिर्भर हो जाएगा तो फिर समाज की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो अन्योन्याश्रितता। अगला है कि समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होता। जैसे आप चींटी लोग को देखोगे, वो साथ में चलती हैं कि नहीं, तो उनका भी समाज है भाई, पशुओं का भी समाज है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि समाज केवल मनुष्यों तक सीमित है। तो ये आपको क्या करना है, समाज आए साथ ही साथ रटते जाइए। समाज आए तो हमको मैकाइवर और पेज लिखना है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। फिर हम सीधा सीधा आएंगे कि समाज की 7 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता होती है कि अमूर्त होता है। दूसरी विशेषता होती है कि एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। तीसरी विशेषता होती है कि ये परिवर्तनशील होता है। चौथी लिख दो कि जटिल होता है, अगर एक आध भूल जाना तो, नहीं तो परिवर्तनशील और जटिल होता है। सहयोग, संघर्ष, समानता, असमानता, अन्योन्याश्रितता, और केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, सभी में होता है। तो ये हमारा हो गया समाज। फिर ऐसे ही हम समुदाय पढ़ेंगे, समुति पढ़ेंगे, और जो भी टॉपिक है जल्दी जल्दी करते जाएंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।